Hello everybody. So today I'm going to start with part 2 of chapter 1 of civics, understanding diversity. So as we have already completed part 1, please do check part 1 of the video. Its link is in the description. क्योंकि अगर आप part 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये part 2 थोड़ा कम समझ में आएगा. थोड़ा नहीं मतलब आप अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो उसका अगर बेसिक ही स्किप कर दोगे तो आप उसका फर्दर वाला पार्ट नहीं समझ पाओगे. अब इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. ये फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का. तो सबसे बेसिक चीजें ही कवर करेंगे कि डाइवर्सिटी एक्चुअली में होती क्या है. तो मैंने आपको तब बताया था कि हर एक इंसान जो है ना वो फिजिकली अलग दिखता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है, मतलब वो अलग कास्ट से बिलोंग करता है. अगर मैं दो लोगों को कंपेयर करूं, जैसे मैंने समीर 1 एंड समीर 2 का एग्जांपल दिया था, तो दोनों जो है अलग रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो अलग लैंग्वेज बोलते थे. तो एक हिंदू था, एक मुस्लिम था. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटी क्या होती है. एंड इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल कास्ट सिस्टम, जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता था एक टाइम पे, जब सोसाइटी में लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. सो ये क्यों इनइक्वालिटी का एग्जांपल हुआ? क्योंकि जब लोग एक जगह सीमित हो जाएंगे और वो अपने फैमिली का ऑक्यूपेशन छोड़ के कोई और चीज नहीं फॉलो कर पाएंगे तो उससे वो और अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे. अगर कोई इंसान चाहता है कि भाई वो पॉटर वाली फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसके घर का खानदानी बिजनेस ही ये है, बिजनेस मतलब घर का खानदानी काम ये रहता हुआ है कि दादाजी इस वाले काम में जुड़े हुए थे, पॉटर वाले काम में, पॉटरी वाले काम में जुड़े हुए थे, फिर पापा जो है वो भी वही काम करते, तब बेटे की बारी आई तो उसे भी वो करना है. लेकिन अगर वो चाहे तो दूसरा काम भी कर सकता है. लेकिन कास्ट सिस्टम में ये वाली चीज नहीं अवेलेबल थी. कास्ट सिस्टम इज इरिवर्सिबल. मतलब अगर तुम इस चीज में घुस गए हो तो फिर तुम्हें वही धंधा और वही काम फॉलो करना है जो तुम्हारे दादा ने किया था स्टार्ट, और वो जो तुम्हारे पापा करते आ रहे थे. तो ये एक चीज हो गई सबसे इंपॉर्टेंट. अब जो है पार्ट 2 का एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे. पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले वो मैं बता देती हूँ. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. मतलब हम डाइवर्सिटी बोलते तो आ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पता तो चलना चाहिए ना कि डाइवर्सिटी जो है वो एक जगह, हम बोलते हैं ना कि ये कंट्री डाइवर्स है, ये जगह डाइवर्स है, तो ये क्यों है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ इंडिया. इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड. इंडिया हैज मेनी डाइवर्सिटी. हम इंडिया को सिर्फ एक डाइवर्सिटी से नहीं पहचान सकते. इंडिया खाने में इतनी विविध है, मतलब कि इंडिया अगर आप पूरा देखो, थोड़ा भी जान लो और दो स्टेट्स को भी कंपेयर करो तो खाने में डाइवर्सिटी आएगी, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी आएगी, पहनावे में डाइवर्सिटी आएगी. तो बेसिकली है क्या कि इट इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स. तो इंडिया जो है वर्ल्ड में अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, हर जगह जो है ना अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है. और सिर्फ वो भी एक ही चीज में नहीं कि अगर खाने की बात करें तो एक स्टेट में जो है खाना खाना ये मिल रहा है तो दूसरे में अलग मिल रहा है, ऐसा नहीं. लैंग्वेज में भी फर्क आएगा, खाने में भी फर्क आएगा, कपड़ों में भी बहुत डिफरेंट आता है. फिर भी क्या होता है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम भलाई करते अलग तरीके से लेकिन होती वो सेम ही है. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू इन डिफरेंट मैनर, बट उसका मतलब वही होता है. तो अगर हम एग्जाम्पल ले, शादी का एग्जाम्पल ले, तो बेसिकली अगर आप इंडिया में देखो तो अलग अलग जगह शादी के रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं. कि कुछ लोग जो है इनका जो शादी के प्रोग्राम होते हैं थोड़े दिन चलते हैं, किसी के ज़्यादा दिन चलते हैं, किसी के अलग अलग टाइप्स के जो है एक ही दिन में फंक्शन होते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, करते तो लोग शादी है लेकिन वो करने का तरीका अलग है. और यही चीज़ बहुत खूबसूरत है कि सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग कल्चर है. इसीलिए इंडिया एक ब्यूटीफुल लैंड है, बिकॉज इंडिया इज वेरी डाइवर्स. तो आगे बढ़ते हुए जो ये पॉइंट है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. मतलब अब डाइवर्सिटी जैसा जो टर्म है वो तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, बट उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. तो इसके पीछे भी मैं एक कहानी की तरह आपको समझाऊंगी कि पहले लोग चलते चलते गए थे, फिर वो एक जगह रुके. तो इस तरीके से हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप अच्छे से ये जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिए.
सो अब जो टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हमने डाइवर्सिटी की डेफिनेशन तो पढ़ी, लेकिन हम डाइवर्सिटी को इन जनरल एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जब हमें पता होगा कि डाइवर्सिटी एक्चुअली इमर्ज कैसे होती है तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। तो अब जो मैं आपको समझाऊंगी वो उसी पे बेस्ड है कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो 200 साल पहले जब लोगों के पास अभी के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लाइक बसेस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, जब ये सब नहीं हुआ करते थे तब लोग शिप्स में, कैमल पर, हॉर्सेस पर ट्रैवल किया करते थे। मतलब उनके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते थे, इधर वो हॉर्सेस पे ट्रैवल करेंगे या वो कैमल्स पे जाएंगे, शिप्स में ट्रैवल करेंगे या फिर वो अकेले ही पैदल निकल जाएंगे। तो उनके ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे और उनके भी वेरियस रीजंस थे। अभी ऐसा तो अभी हमने हिस्ट्री में एग्जांपल ले लो, हिस्ट्री में ही हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था उसके फर्स्ट चैप्टर में कि लोग ना क्यों ट्रैवल करते थे। तो लोगों के ट्रैवल करने के रीजंस लोगों पे ही डिपेंड करता है। अगर मर्चेंट है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग करनी है, उनको अपने गुड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने थे, तो वो कारावंस में ट्रैवल करते थे। और वैसे ही हमने पढ़ा था कि टीचर्स जो है, रिलीजियस टीचर्स क्यों ट्रैवल करते हैं, अभी वो इसलिए ट्रैवल करते थे क्योंकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचा सके। तो वैसे ही पहले जो लोग थे, ठीक है, अभी वो ट्रैवल करते थे मे बी बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि अब अगर वो मर्चेंट्स है या बिजनेसमैन है तो उनको ट्रेडिंग करनी होगी, उनको अपने जो सामान है जो उन्हें बेचने हैं अब उन्हें दूसरी जगह जाके भी बेचना है। तो फर्स्ट रीजन हो गया फॉर ट्रेडिंग। सेकंड, लोग अपने घर इसलिए भी छोड़ते थे ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, फेमाइन्स एंड ड्रॉट्स। अब अगर एक जगह एकदम ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होगा कि पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सारे रिसोर्सेज जो वाटर रिसोर्सेज है वो सब सूखे पड़ गए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे, मतलब क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो नहीं सकते, तो फेमाइन्स जैसी सिचुएशन आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं होगा। तो लोग एक जगह तो मतलब तुरंत उस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे ना, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज ये सब बोल के आती नहीं, पर जब आ जाती तो हमें तुरंत ही उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो लोग इस वजह से भी ट्रैवल करते थे। थर्ड रीजन की वो काम के सिलसिले में जाते थे। अभी लाइवलीहुड जैसा अगर पर्पस हो तो फिर लोगों को ऐसे होता है ना कि यार अगर अब ये काम नहीं चल रहा तो अब कुछ और काम एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको ढूंढते ढूंढते लोग निकल चलते थे। फोर्थ रीजन है कि सम अदर्स लेफ्ट बिकॉज ऑफ वॉर। अब अगर कहीं लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर की सिचुएशन आ जाए तो वो जगह भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो वैसी बात हो गई अगर नहीं छोड़ी तो माई जान को खतरा है। तो ऐसे जो रीजंस हैं उसकी वजह से लोग ट्रैवल करते थे। नाउ because majority of people traveled on foot, it took them a long time doing this, so when they found a place to settle in they often stayed there for a longer period of time। क्योंकि मैंने कहा था उस टाइम के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या तो वो पैदल चल के जाएं या वो शिप्स में बैठ के जाएं या कैमल पे जाएं या हॉर्सेस पे जाएं। तो अगर यही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे लगभग जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो अब वो नई जगह जाएंगे तो वो यही सोचेंगे ना, यार इतने दिन से हम ट्रैवल मतलब कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, चलना पड़ रहा है, इतनी मेहनत लगी है, तो अब कहीं जा रहे हैं तो वहीं पे थोड़े दिन रुके, कुछ काम ढूंढे या जो भी उनके पर्पसेस थे जो मैंने अभी आपको बताया ही था जस्ट कि लोगों के रीजंस क्या थे, तो उस हिसाब से वो वहां पे रहने लगते थे। अब जब वो रहने लगते थे तो उससे क्या होता था कि मतलब अगर लोग दूसरी जगह जाके रहने लग रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो उनका जो म्यूजिक है, उनका जो लैंग्वेज है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, जो उनके खुद के अपने हैं, वो तो अपने साथ लेके ही जा रहे हैं, लेकिन वो वहां जाके नया भी सीख रहे हैं। मतलब उनके जो लैंग्वेजेस हैं जो वो बोलते हैं, फिर उनके जो फूड है, मतलब उनके जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, म्यूजिक उनके प्रेफरेंसेस है, और ये म्यूजिक कंपोज करने का तरीका समझ लो, रिलीजन है, तो ये तो अपने साथ अपना खुद का लेके ही जा रहे हैं। लेकिन अब वो जहाँ रहने लगेंगे, क्योंकि उस एनवायरनमेंट को भी तो अडेप्ट करेंगे। अब हम नई जगह जाएंगे तो हम थोड़ा बहुत जो है एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, हम उस एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसमें एडजस्ट होते हैं, तो उसके वजह से हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो म्यूजिक, रिलीजन और फूड है वो चेंज तो होता ही है ना। तो उससे क्या होता है, जो कुछ अब नया बनता है वो मिक्स होता है, किसका, ओल्ड एंड न्यू का। एक तो जो कि वो अपने साथ खुद लेके गए थे और एक उन्होंने वहां जाके सीखा, तो दोनों के साथ इंटरमिक्सिंग हो गई, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, तो उससे एक न्यू कल्चर आया।
इंटरमिक्सिंग का मतलब हो गया कि एक जो है हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं और एक हम वो वहां जाके भी सीख रहे हैं। तो ओल्ड एंड न्यू से एक नया ही कल्चर बनता था, एनरिच्ड कल्चर बनता था। तो अभी सिमिलरली डाइवर्सिटी, हम ऐसा बोलते हैं ना कि लोगों के ट्रैवलिंग से ही एक जगह की जैसे डाइवर्सिटी का पता चलता है, क्योंकि वो वहां पे कुछ नया सीखते हैं, कुछ अपना लेकर जाते हैं। तो सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। मतलब डाइवर्सिटी उस एक पर्टिकुलर जगह की ज्योग्राफी से भी डिसाइड की जाती है। मतलब अगर जो लोग माउंटेनियस रीजन पे जाएंगे और जो लोग सी के आसपास रहेंगे तो उनके रहने का तरीका होगा, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, उनके तरीके अलग होंगे एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के। तो उससे भी एक नई डाइवर्सिटी बन के आती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लोगों के ट्रैवलिंग करने से ही जो है डाइवर्सिटी नई बन के आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों के ट्रैवलिंग प्लस लोग कैसे एक नई जोग्राफिकल एरिया को अडेप्ट करते हैं, उधर जाके रहने लगते हैं, वो भी डिसाइड करती है एक डाइवर्सिटी एक रीजन की। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल की जैसे पहले पीपल ट्रैवल्ड, तो प्रैक्टिस इज मिक्स्ड एंड न्यू कल्चर इवॉल्व। हमने ये वाला पॉइंट यही पढ़ा था कि मतलब ए कल्चर जो खुद का वो लेके गए थे, बी कल्चर जो वहां जाके उन्होंने अडेप्ट किया, तो थर्ड एक बनता है नया ही एनरिच कल्चर, जो मैंने आपको बताया था, जो ये वाला पॉइंट है। और फिर तीसरा ये बात है। तो फिर अब ये चीज हो गई, तो उससे क्या आएगा, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर से उनके लैंग्वेज भी अलग हो जाएगी, उनके रिलीजन में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा, उनके लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा, उनके कुकिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा, उनके म्यूजिक कंपोजिंग में, म्यूजिक प्रेफरेंसेस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और खुद का भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ऐसे ऐसे डाइवर्सिटी ना इवॉल्व होती जाती है और बनती जाती है। और आज भी मुझे लगता है ये सिर्फ कोई 200 ईयर्स अगो पहले की बात नहीं, आज भी ऐसा होता ही होगा कि हम कहीं नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ से सीखते हैं, तो हम अपनी भी चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं लेकिन वहाँ से सीखते हैं, तो फिर जो डाइवर्सिटी है ना वो तो बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। इसलिए इंडिया को एक डाइवर्स लैंड कहते हैं, क्योंकि आप नॉर्थ से साउथ जाओ, आप ईस्ट से वेस्ट जाओ या वेस्ट से ईस्ट जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पता चलेगा कि थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे कैसे लोगों का जो रहने का, खाने का, पहनने का तरीका बदलता है। अभी जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था कि लोगों के लोग जिस जोग्राफिकल एरिया में अपने आप को अडेप्ट करते हैं उससे भी डाइवर्सिटी जो है नई बन के आती है, तो वो मैं पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे, तब तक आप यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूंगी कि पीपल ट्रैवल्ड, प्रैक्टिसेस मिक्स्ड, न्यू कल्चर इवॉल्व्ड। न्यू कल्चर इवॉल्व्ड के बाद क्या होता है कि मतलब उनका जो पेन ही नहीं चल रहा, न्यू कल्चर इवॉल्व का मतलब कि अब उनकी डाइवर्सिटी आ चुकी, कहाँ पे, उनके खाने में भी आ चुकी, उनके फेस्टिवल में भी आ चुकी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब हर चीज में ही उनके जो डिफरेंसेस देखने मिल रहे हैं, जो कि अच्छा डिफरेंस है, और ओल्ड एंड न्यू का मिक्स करके है ना। यही चीज मतलब प्रैक्टिसेस सिर्फ लोगों के ट्रैवलिंग करने से, वहां जाके सेटल करने से ही प्रैक्टिसेस मिक्स और एनरिच कल्चर नहीं आता है बन के। पीपल ट्रैवल्ड टू न्यू जोग्राफीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है कि जब मैंने कहा था एग्जाम्पल कि लोग जो है जो सी के आसपास रहते हैं और जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, उनकी लाइफ भी काफी डिफरेंट होगी। तो लोग जब नए फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं तब भी सेम ही चीज होती है कि तब भी उनकी प्रैक्टिसेस मिक्स होती है, नया कल्चर इवॉल्व होता है। और उससे क्या है ना, ज्योग्राफी एक रीजन की कहलाई जाती है कि एक रीजन की ज्योग्राफी कैसे पहचानोगे, उनके लोगों से ही पहचानोगे ना, कि लोग एक पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को कैसे ढाल देते हैं, कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, तो उससे उस जगह की ज्योग्राफी कहलाई जाएगी। तो ये हम दोनों पॉइंट समझ गए कि लोगों के ट्रैवलिंग करने से भी और लोगों के नए ज्योग्राफीज में अपने आप को अडेप्ट करने से भी जो है प्रैक्टिसेस मिक्स होती है और नया कल्चर बनता है। तो इसका मतलब आई गेस आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आपके है ना टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखा है, इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, दस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि एक जगह की हमने देख लिया कि ज्योग्राफी कैसे जानी जाएगी, तो वैसे ही क्योंकि लोग ये 200 साल से करते आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर अपने आप को नई नई जगह पे जाके अडेप्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये सब जो है ना बिल्ड करती है हिस्ट्री उस जगह की। तो ओवरऑल ये चीज क्या करती है, बिल्ड करती है हिस्ट्री उस जगह की। इसका मतलब ये है
कि हमने बोला कि लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लोग अपने आप को नई जगह पे जाके अडेप्ट भी कर रहे हैं, तो उससे ओवरऑल क्या हो रही है, उधर की हिस्ट्री बिल्ड हो रही है। और उधर की हिस्ट्री ही कैसे जानी जाएगी, उधर के लोगों से, उधर के लोग अपने आप को उस जगह में कैसे अडेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिस्ट्री जो है उस रीजन की बनी कैसे, उधर के लोगों से, उनके कल्चर से और उस जगह से। तो इसका मतलब हम जान गए हैं कि डाइवर्सिटी, जो हम जो चीज़ पढ़ रहे थे कि हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को, तो हम एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से ही करेंगे। और वो दोनों बने कैसे, वो लोगों से, उनके रहने से, उनके अपने आप को नए कल्चर, नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने से, अपने खुद के तरीकों को पहचान देने से, इन शॉर्ट इन सब चीज़ों से ना हम डाइवर्सिटी को पहचान सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था, यही तो टॉपिक था। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, और अगर आपको नहीं भी क्लियर हुई हो, यू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इफ़ यू वांट अ सेपरेट पार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और फिर से इस चीज़ को समझाऊंगी। आई वॉन्ट यू टू गेट क्लियर विद दिस टॉपिक एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मेक नोट्स व्हेन आई एम टीचिंग, बिकॉज आप अगर मेरे पढ़ाने के साथ साथ वो काम कर देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएगी। एंड अगर चाहते हो आपकी, फिर से मैं रिपीट करूँ, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उधर जाके रह रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने खुद के तरीके जो है खाना बनाने के, गाना गाने के, वो लेके जा रहे हैं साथ में, उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक नया कल्चर बन रहा है। वैसे ही जब लोग कहीं भी जा रहे हैं तो उधर की ज्योग्राफी मैटर करती है ना। अगर मैं सी के पास जा रही हूँ रहने और वहाँ के लोगों से मिल रही हूँ और वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रही हूँ, तो मेरा एक नया कल्चर बनेगा। और वैसे ही मैं एक माउंटेनियस रीजन पे जा रही हूँ, वहाँ रह रही हूँ, वहाँ लोगों से मिल रही हूँ, वहाँ का कल्चर अडेप्ट कर रही हूँ, तो उससे एक नया कल्चर बनेगा। उधर के लोगों से इंटरेक्ट करी तो उससे एक नया कल्चर बनेगा। वैसे ही तो वो कहलाती है ज्योग्राफी उस रीजन की, और ओवरऑल लोग और ज्योग्राफी मिलके एक हिस्ट्री कहलाती है रीजन की। बोलते हैं ना, एक हिस्ट्री कैसे बताओगे कि एक रीजन की हिस्ट्री कैसे डिफाइन करोगे, तो उनके लोगों से और उनके ज्योग्राफी से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।